अब लहसुन अदरक और ये तैयारी चल रही है फुल। ये मिर्चें डाल हैं जी। ये कौन से चावल हैं बॉस? ये सेला चावल है। ये चावल आ गए जी। ओहो, ये पतीला आ गया और ये इन्होंने भाई ने खोल दिया है। ओए गरम गरम भाप निकल रही है जनाब। दरादन तेलियाँ तैयार हो रही हैं और अभी देख लेंगे पुलाव आया है और लोगों का रश भी आप देख रहे हैं। यहाँ पे लोग पार्सल भी लेके जा रहे हैं और प्लेटें भी तैयार हो रही हैं। भाई का हाथ रुक नहीं रहा है। ये सूरत हाल देखें। ये अब सर्विंग के लिए जा रहा है। लोगों ने जो टेबल पे जो ऑर्डर दिए हुए ये भाई तैयार कर रहे हैं। इसके बाद जो है ये सर्व किया जाएगा लोगों को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और राशिद हसन, मेरे साथ हैं ताज सिराज। नाज़रीन, इस वक्त हम नई कराची में मौजूद हैं। अच्छा, नई कराची और नॉर्थ कराची का डिफरेंस जो है ना वो थोड़ा सा लोगों को रिकग्नाइज़ नहीं करते। वो नागन से जब आप आ रहे होते हैं पावर हाउस सरंगी की तरफ, तो राइट हैंड का जो इलाका है वो तकरीबन नई कराची लगता है और उस तरफ का नॉर्थ कराची लगता है। तो हम हैं नई कराची में संडे बाज़ार के बिल्कुल सामने। और यहाँ पर हम क्या करने आए हैं ता भाई बताइएगा। जी भाई, राशिद भाई ने बता तो दिया संडे बाज़ार के करीब। संडे बाज़ार जो है अच्छा वो गाड़ियों को जो संडे बाज़ार है उसके नाम से ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे हम खाने आए हैं कराची का और न्यू कराची का बीफ पुलाव। अच्छा, बीफ पुलाव यहाँ पे सुबह से शाम तक मिल रहा होता है और यहाँ पे लाइव तैयार हो रहा था और सर्विंग की जाती है। पीछे राशि पे आप इसका नाम भी है अल तवक्कल पुलाव। हाँ, काफ़ी तारीफ़ सुनी थी। कमेंट्स में भी लोगों ने हमें बताया था कि भाई यहाँ का पुलाव ज़रूर ट्राई करें। तो आज हम ट्राई करने यहाँ पे आ गए। पुलाव भी आपको तैयार होते हुए भी दिखाएंगे और रिव्यू भी देंगे आप लोगों को। हमारे साथ रहना है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा जी, रास्ता समझ लीजिए जनाब। ये रोड आ रही है यूपी से, ठीक है जी। और ये सामने जो है ना ये नज़र आ रहा है आपको, ये है संडे बाज़ार का ग्राउंड और ये सामने बोर्ड लगा हुआ है अल तवक्कल का, ठीक है। ये सारा सिटिंग एरिया है इनका और ये सामने इनका किचन भी है। ये ऊपर आप देख रहे हैं अल तवक्कल बीफ पुलाव, ये यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है। ये इनका पूरा सेटअप है, ठीक है। यहाँ पर आप आते हैं तो ये है इनका किचन। बिल्कुल सबके सामने खुले आम जो है वो पकाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। सब क्वालिटी सामने है और ये सामने जो है इनकी चल रही है पैकिंग और सप्लाई। वो अंदर हॉल भी है, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ चल के देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है भाई। ओए होए भाई, ये तो फुल टपाटप मामला चल रहा है पुलाव का। भाई किस प्रोसेस में है, कहाँ तक पहुँचा ये? अभी इसका पानी खुश्क होगा फिर दम पे लगेगा ये। जनाब 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 जनाब, ये चला रहे हैं चूल्हा जला रहे हैं भाई। चलें कर लें? हाँ जी, आप बता रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि इसका पानी खुश्क होगा, खुश्क होने के बाद इसको दम पे लगा देंगे, फिर उसके बाद 10 से 12 मिनट लेगा ये तैयार होने में। अच्छा, यहाँ पर जो सेटअप चल रहा है ये भाई आप लगता है आपने बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे किया हुआ है। ये क्या डाल रहे हैं जनाब इसमें आप? लहसुन अदरक। ये डाला है जनाब लहसुन अदरक और ये तैयारी चल रही है फुल। अब इसमें क्या करेंगे इसके बाद बॉस? टमाटर लगाएंगे। इसमें टमाटर लगेगा, सिर्फ टमाटर खालिस, साथ में कुछ और नहीं होगा इसके। अच्छा, ये जनाब पहला प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं, इसमें चावल डले हैं,
ये आ गए टमाटर भाई, ये टमाटर आ गए, ये टमाटर डाल रहे हैं, ये टमाटर आ गए। ओहो, कितने किलो तैयार हो रहा है बॉस? ये 5 किलो तैयार हो रहा है। ये भी 5 किलो है, ये भी 5 किलो है, ये भी 5, ये 8 है जनाब। ये बड़े पतीले हैं, ये थोड़ा छोटा पतीला है। ये आप देख लें रेसिपी, नींबू भी डाला हुआ है इन्होंने, टमाटर भी डाले हुए हैं जनाब। सही। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा? मिर्चें डालेंगी, मिर्चों के बाद फिर मसाला डलेगा, मसाले के बाद फिर चावल, फिर गोश्त डलेगा, गोश्त फिर पकेगा। वो कितनी देर पकता है? तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट गोश्त पकेगा। वो गोश्त पहले से उबला हुआ होता है या फिर उबला हुआ होता है? 10-15 मिनट गोश्त पकने के बाद फिर चावल डलेंगे उसमें। ओके, तो भाई ये आपको ये गोश्त तकरीबन तैयार है, इसमें चावल डलेगा और ये चावल डलते हुए भी आपको दिखाते हैं। ये क्या डाला है बस आपने इसके अंदर? ये मिर्चें डालें हैं जी। ये किस तरह की मिर्चें? कुटी हुई मिर्चें? हाँ, मशीन में जो है वो चॉप करके निकाली गई है। ये तैयार हो गया जी। अब ये चावल आ गए हैं जी डालने के लिए। ये चावल लेकर आए भाई। कौन से चावल हैं बॉस? ये सेला चावल है। ये चावल आ गए जी। ओहो, ये हो गया जी चावल। अब ये चावलों को थोड़ा मिक्स करेंगे। ये भाई ये पूरा फुल माहौल चल रहा है, फुल माहौल चल रहा है पतीले पे पतीले। ये पूरा फुल माहौल चल रहा है जी। ये देख रहे हैं आप, 3 पतीले चढ़े हुए हैं, 2 8-8 किलो के और एक 5 किलो का। और आप ये देखें कि तकरीबन 15 से 20 मिनट की टाइमिंग इन्होंने सेट की हुई है और उसके फ़र्क से ये पका रहे हैं। ये बस पानी खुश्क होगा, उसके बाद दम पे लगेगा। इस वाले पतीले में क्या हो रहा है बॉस? दम लगा हुआ है। इसमें दम लगा हुआ है। ये तैयार है जी। ये वाला जो पुलाव है ना, ये तैयार हो गया, दम पे लगा हुआ है। और ये दम जब इसका निकल जाएगा तो फिर ये आ जाएंगे। दम जब लग जाएगा तो फिर आ जाएंगे खाने के लिए। तो भाई ये है कहानी तवक्कल पुलाव की, मुख्तसर तरीन आपको दिखाई है। अच्छा, ये यखनी है, ये यखनी है। तो फिर भाई चलते हैं। यहाँ पर वेटिंग चल रही है, सामने चल रही है वेटिंग पुलाव की। और ये पुलाव तकरीबन तैयारी पे है, उसके बाद ये जाएगा सप्लाई पे। ये पुलाव जी तकरीबन तैयार हो गया है। अभी इसको ये देखें, ये इन्होंने चेक किया जी। ये उठा लो यार। हो गया जी, फाइनल हो गया जी। अब इसको लेके जाएंगे वहाँ सामने, उधर चलते हैं हम। ये जनाब पुलाव हो गया तैयार और ये आ रहा है पतीला। ओए होए, काफ़ी भारी है। ये पतीला लाया जा रहा है जनाब। और ये ओए होए होए होए, ये आ गया जी पतीला। ये पतीला आ गया और ये इन्होंने भाई ने खोल दिया है। ओह वाह भाई वाह, ज़बरदस्त हो गया जी। गरम गरम पुलाव। लगाना 2 किलो 3 प्लेट है, आधा किलो, वो आधा किलो लगाएंगे। अच्छा, अब इसकी कटिंग होगी, ज़रा देखते हैं किस तरह की कटिंग होती है। ओए होए, गरम गरम भाप निकल रही है जनाब। माशाल्लाह, लोग भी इंतज़ार में खड़े हुए हैं। और ये पैकिंग शुरू हो गई है। ये हो गई है पैकिंग। ये बॉस कितनी थैली, कितने 1 किलो की है? 1 किलो की थैली गई है और ये आधा किलो की थैली है। 1 किलो 3 1.5 ये
दरादन तेलियाँ तैयार हो रही हैं। और अभी देख लेंगे पुलाव आया है और लोगों का रश भी आप देख रहे हैं। यहाँ पे लोग पार्सल भी लेके जा रहे हैं और प्लेटें भी तैयार हो रही हैं। भाई का हाथ रुक नहीं रहा है। ये जनाब प्लेट्स भी निकल ली हैं, थाल भी निकल रहे हैं, थैलियाँ भी निकल ली हैं। किलो वाली थैली, आधा किलो वाली थैली, ये अब प्लेट की तैयारी। ये जनाब प्लेट तैयार हो रही है। अच्छा, एक पाव भी यहाँ पे मिलता है, 1.5 पाव भी मिलेगा, आधा किलो भी मिलेगा और किलो का थाल भी मिलेगा आपको। ये अभी ताज़ा पुलाव तैयार हो के आया है और आप सूरत हाल देख रहे हैं। भाई का हाथ रुक नहीं रहा है। ये इसका लेने शॉट। ये सूरत हाल देखें। ये अब सर्विंग के लिए जा रहा है। लोगों ने जो टेबल पे जो ऑर्डर दिए हुए ये भाई तैयार कर रहे हैं। इसके बाद जो है ये सर्व किया जाएगा लोगों को। ये प्याज डाली जा रही है, हर प्लेट के साथ प्याज फ्राई की हुई वो सर्व की जाती है। ज़बरदस्त सीन है भाई। ये सर्विंग के लिए जा रहा है ये पुलाव। अब सब में चम्मच आ गए। अच्छा, बैठने का सेटअप जो इनका थोड़ा सा रोड क्रॉस करके है सामने की तरफ वहाँ पे। ये जनाब आप देख रहे हैं 5 मिनट भी नहीं हुए मेरे ख्याल से पुलाव को और आधा हो गया पतीला। सूरत हाल आपको नज़र आ रही होगी। और अभी भी लोग खड़े हुए हैं और ले जाने के लिए। मेरे ख्याल है अगले 5 मिनट में ये पूरी देख ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए तैयार हैं, पीछे वो तैयार होगी वो अलग। बड़े भाई आ गए। आधा किलो से तो कम बात ही नहीं हो रही राशिद भाई। ये जनाब हमारा ऑर्डर तैयार हो रहा है। आधा किलो वाला थाल हमने बोला है, ये तैयार हो गया है। राशिद भाई के हाथ में आ गया भाई, ज़बरदस्त। और साथ में ये तली हुई प्याज, लस्सी होने वाला है राशिद भाई। आज जल्दी। गर्मा गर्म बीफ पुलाव अभी चूल्हे से उतरी है देख और सर्व किए इन्होंने। सुल्तान आप लोगों ने देख ली होगी। ये बोटियाँ भी नज़र आ रही हैं। आधा किलो का थाल हमने बोला है और राइस जो इन्होंने इस्तेमाल किया। अच्छा, शक्ल से देखने से काफ़ी जूसी लग रहा है पुलाव। बोटियाँ भी ठीक ठाक डली हुई हैं भाई। आखिर तक आप बोटियाँ खाते रहें। साथ में इन्होंने दिए प्याज। ये भी पुलाव की ये टॉपिंग है ना, ये जूस है ये। सबसे पहले तो मैंने ले ली बोटी। अच्छा, बोटी आप देख लेंगे रूखी है बिल्कुल और देखने से भी नज़र आ रहा है अच्छी खासी गली हुई, काफ़ी गर्म हो रही है। थोड़ा सा मैंने प्याज भी ले ली तली हुई और ये बाइट बनाई और ये शुरू करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत यमी पुलाव है, मसाले बैलेंस हैं, यखनी जो है ना अंदर तक रची बसी हुई है इसमें। जो पुलाव के शौकीन अफराद हैं मैं समझता हूँ उनके लिए बेस्ट है ये। जूसी भी है और मसाले भी बैलेंस हैं, बिल्कुल आप इसको एंजॉय कर सकते हैं पुलाव। जनाब वाला आ गया है तवक्कल पुलाव, और ताहा भाई ने तो चक्कर आपको बता भी दिया कि किस तरह का पुलाव है। आप ये देखें, साफ़ सुथरी बोटियाँ हैं बीफ की, ये नज़र आ रही हैं आपको, छोटी छोटी बहुत सारी, ये आप देखें। मतलब वो कंजूसी नहीं है कि जी एक प्लेट है तो इसमें इतनी बोटियाँ होंगी या ये होगा, ये चक्करबाजी नहीं है यहाँ पे। बस बंदा जो है ना उसने पुलाव का ढक्कन खोला है और धबाधब जो है ना आधा किलो और 1 किलो करके जो है निकालना शुरू कर दिया है। तो भाई ये मैं चखूँगा और आपको बताऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। ये आ गया जी, एक बोटी आ गई, ये आ गया जी पुलाव, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मा गर्म। निवाला जब लिया तो ठक करके जो ना गरम लगा, लेकिन खैर अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया कि चीज़ें जो हैं कॉपअप हो जाती हैं फ़ौरी तौर पे। बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त, जायका भी अच्छा है, मसाला बिल्कुल बैलेंस है, और जस्ट लाइक हैदराबादी पुलाव, जैसा कि हैदराबाद में आपको मिलेगा अकरम पुलाव, मंगल पुलाव या मंगल बिरयानी के नाम से मशहूर है, बिल्कुल वही जायका है, ज़बरदस्त। अच्छा तो नाज़रीन, ज़बरदस्त किस्म का पुलाव हमने खा लिया है और मज़ा आ गया खूब, बिल्कुल काफ़ी स्पाइसी था और जूसी भी था। हाँ, ऑथेंटिक जो पुलाव होता है वो जायका था इसमें बिल्कुल। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जाके सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स करना ना भूलें, हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर और किसी नई व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।